मैं नीतेंद्र चौबे द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक संधि है व्याकरण शास्त्र में गुण संधि। तो गुण संधि को आप लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं कि गुण संधि किस प्रकार से आप सीखें और किस प्रकार से आप पढ़ें। देखिएगा, गुण संधि में होता क्या है कि वर्णों को जोड़ना। अब किस प्रकार से वर्णों को जोड़ना, जब आप स्वरों को जोड़ते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है, लेकिन इसके अंतर्गत एक संधि आती है, उस संधि का नाम है गुण संधि। साथियों, इसका सूत्र होता है आद गुणः। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। इसका नियम यह है, यदि आ और ई के बाद आ और ई मिलकर के क्या होगा, ए होगा। आ और उ मिलकर के क्या होगा, ओ होगा। आ और री मिलकर क्या होगा, अर होगा। आ और लिरी मिलकर के क्या होगा, अल होगा। यानी जब दो वर्णों को जोड़ते हैं तो संधि होती है। अब जब दो स्वर आपस में जुड़ेंगे तो स्वर संधि होगी। और उसके अंतर्गत जो गुण संधि है उसका नियम ये कहता है कि आ और ई मिलकर के ए बनता है। अब देखिए, मैंने एक दोहे के माध्यम से आप पूरे व्याकरण को गागर में सागर भरने वाले छंद दोहे के माध्यम से आप संधि को किस प्रकार से सीख सकते हैं, सुनिएगा। आ ई से ए होत है, आ ई से ए होत है, आ ऊ से ओ जान, आरिरी से अर जानिए, गुण का नियम बखान। साथियों, इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। आ और ई मिलकर के ए बनाना है आपको। देखिए उदाहरण में किस प्रकार से आ और ई मिलकर के ए बनता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, देव धन ईस, देव धन ईस। अब आप देखिएगा, देव, इसमें स्वर निकला ए, स्वर छोटा आ, क्योंकि वा एक व्यंजन है और व्यंजन में एक स्वर है, उस स्वर का नाम है छोटा आ। और धन क्या है, ई। और आप देख लीजिए, नियम देखिएगा, आ और ई मिलके क्या बनना है, ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां आ, यहां छोटा ई, ए कैसे हो गया। तो इसका नियम ऐसा होता है कि चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, यहां छोटा ई हो या बड़ा ई हो, कुल मिलाकर के आ और ई मिलके बनता क्या है, ए। अब ए की मात्रा अगर हम वा में लगा दें तो क्या बन जाएगा, देवेश। और देव माने देव और ईस माने स्वामी। देवों के स्वामी कौन, देवेश, यानी इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची, संधि से पर्यायवाची को भी सीखा जा सकता है साथियों। तो आप इसको जल्दी से ऐसे सीख लीजिए। कैसे, हाँ, आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए। आ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ। अभिषेक जी गाइए इसको, बिल्कुल झूम झूम करके पढ़ते हैं ना अपन को। आ ई मिल करके ए हो जाता है, आ और उ मिलकर ओ हो जाता है, आरिरी मिल करके अर हो जाता है, तो आलिरी मिल करके अल हो जाता है। और साथियों, अब एक उदाहरण मैंने आपको दिया है ए वाला। अब ओ वाला जल्दी से एक एग्जाम्पल और देख लो। ग्राम धन उदय, जल्दी से बनाइएगा, क्या बनेगा साथियों, जल्दी बनाइए। ग्राम, कौन सा स्वर निकला मां में, छोटा आ। धन क्या है, ऊ। और दय ज्यों का त्यों, आ और ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ओ बना दीजिए और ओ की मात्रा लगा दीजिए काय पर, मां पर। तो क्या बन गया, ग्रामोदय। लेकिन आपके एग्जाम में जो संधि आना है वो बिल्कुल, मैं अभी उदाहरण भी बता दूं, बिल्कुल आपको उदाहरण मिलेगा, जो मैं आपको बता दूं वही उदाहरण आपको मिलेगा। देखिएगा, है ना, एक एग्जाम्पल सुन लीजिए जो आपके पेपर में आना ही है ना। मैं सीधा वही वाला उदाहरण दे देता हूं आपको, देखिएगा, देख लीजिएगा। देव धन ऋषि, ये वाला उदाहरण तो आपको पक्का याद करना है। देव धन ऋषि आप बनाइएगा, वा में स्वर निकालिएगा, कौन सा, छोटा आ। धन
रीरी ऐसा कर दीजिए। अब आ री मिल करके क्या बनेगा, अर हो जाता है तो आ र, लेकिन ये आधा होगा, यानी व्यंजन अगर हलंत कर दे तो वो आधा माना जाता है। आ को वा में जोड़ दीजिए तो वा हो गया क्या, पूरा, वा पूरा हो गया। अब सी है तो सी को ऐसा कर दीजिए। अब रा कहां जाएगा, तो रा को रेफ चढ़ाइएगा तो बन गया क्या, देवर्षि। इस प्रकार से ये वाला संधि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के लिए। धन्यवाद।